Hello, good morning everyone. Student, this is a second class of IP. So student, today we are discuss about what is the syllabus of unit wise. ओके तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि 11th आईपी का जो रिवाइज सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से एक्चुअली उसमें है क्या. सो स्टूडेंट दिस इज first of all student introduce about IP. This is the subject code 065. So student, what we learn outcomes in this syllabus. At the end of this course student will be able to, first one is identify the component of computer system. So student इस पूरे सिलेबस में हमें ये पढ़ना है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड वन इज क्रिएट पाइथन प्रोग्राम्स यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स लिस्ट एंड डिक्शनरीज. तो स्टूडेंट इसमें हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ना है और उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिस्ट जो एक फंक्शन है, फीचर्स है पाइथन का, उसको पढ़ना है, एंड डिक्शनरीज. थर्ड वन इज अंडरस्टैंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड RDBMS. सो स्टूडेंट इन यूनिट नंबर 3 DBMS, इस यूनिट में हमें डेटाबेस के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और DBMS एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है. फोर्थ वन इज रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इन RDBMS यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो स्टूडेंट हमें एक डेटाबेस लैंग्वेज को सीखना है इस सिलेबस में जिसका नेम है SQL structure query language. Structure query language is depends on total query and some special commands which is used for access, delete, modify data in DBMS table. And next one is fifth, identify the emerging trends in the field of information tech. स्टूडेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब है जो आने वाला फ्यूचर है वो टोटली डिपेंड हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स. सो स्टूडेंट लॉट ऑफ जॉब्स आर डिसेबल बाय coming information technology because of all these function is performed by robotics and artificial intelligence machine. So student हमें इस ओवरऑल सिलेबस में ये सारी चीज़ों को सीखना है. स्टूडेंट दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स. सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन योर सिलेबस, दैट इज 4. फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, total 10 marks. Second one is introduction to Python is a programming language. This is a big unit and 25 marks. Third one is data concept and structure query language. This is also big unit. This is 30 marks. And fourth one is introduction to emerging trends. Is 23 marks and because it is advanced technology like artificial intelligence and robotics. So that is total is 5 marks and practical is 30 marks. So overall 100 marks. ओके स्टूडेंट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा जिसमें 70 थ्योरी होगा प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे. सो स्टूडेंट आइए हम लोग डिटेल में सिलेबस को जानते हैं. स्टूडेंट दिस इज अ फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. इन दिस यूनिट वी हैव लर्न अबाउट ओवरऑल कंप्यूटर. सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग की मीन्स कंप्यूटर की होता क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस. तो कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटर कनेक्शन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोगों के लिए सारा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना है. सेकेंड वन इज कंप्यूटर मेमोरी. तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश मेमोरी, volatile memory, temporary memory. So there are different kind of memories we have learned in this chapter. नेक्स्ट वन इज डेटा डिलीशन. तो कंप्यूटर में डेटा डिलीट कैसे होता है, डेटा डिलीट होने के बाद कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो लॉस कैसे हो जाती है, उसको अगेन यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट्स रिकवरी एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न. तो स्टूडेंट जैसे हम कोई भी डेटा को डिलीट कर देते हैं तो वो हमारा रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाता है. बट ये तो आपको स्क्रीन पे दिखता है, बट बेसिकली एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हमें जानना है.
Third chapter is software purpose and types. So student, software are two types, system and application software. So generic and specific purpose software. So student, we have learned a lot of software in this unit. Second unit, this is introduction to Python. So basic of Python programming language. So student, kind of information, Python is a higher level programming language. Python interpreter, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड. पाइथन है जो दो मोड में वर्किंग करती है, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम. सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम, इस चैप्टर में पढ़ना है. इंडेंटेशन, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. सो स्टूडेंट, हमें सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है. वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं प्रोग्राम लिखने के टाइम, कोडिंग करते टाइम. व्हाट इज डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स आर डिफरेंट काइंड्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स. स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, evaluation and commands. That means there are a lot of basics of Python, about Python programming language. इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट की इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट होती क्या है, जो हम वैल्यू किसी यूजर से लेते हैं तो उसको हम शो कैसे करा सकते हैं. व्हाट इज डेटा टाइप कन्वर्जन. डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, डीबगिंग मींस एरर. अगर जब हमें किसी सॉफ्टवेयर में बग आ जाता है तो हम उसको दूर कैसे करते हैं, डीबगिंग दैट मीन्स की रिमूव ऑफ एरर्स इन आवर प्रोजेक्ट. Next unit, that is control statement. So control statement are different kinds, if statement, else statement and loop. So student, हमें केवल 11th में एक ही लूप पढ़ना है, for loop, while and do while in class 12th. Next chapter is list. तो what is list. पाइथन में एक लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का यूजेस क्या है, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू इनिशियलाइजेशन, हाउ टू मैनिपुलेट डेटा इन अ लिस्ट, what is list method, and there are a lot of function about list. List is a basic features of Python language. And next chapter is a dictionary concept. So student, what is dictionary in Python, how to create dictionary and how to utilization these features in our project. So student, हमें इस इंट्रोडक्शन टू पाइथन यूनिट में बहुत सारी चीज़ें सीखना है कि पाइथन प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, कि हम उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, सर्वर बेस्ड कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, लॉट ऑफ यूजेस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई चैटिंग ऐप भी बना सकते हैं, ओके, लाइक फेसबुक, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप. दिस टाइप application are developed by Python programming language. Student, this is the third unit, database concept and the structure query language. So student, database हर एक application का backend part होता है. अगर database नहीं होगा तो कोई भी application work नहीं कर सकती. In this unit we have learned about lot of concept about database. First one is database concept. इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस की क्या ज़रूरत है और हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं. सेकंड वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ कीज इन डेटाबेस. Okay, next one is advantages of using structure query language. So student, SQL is a database languages which is used for data defining and data manipulation, okay, in our table. So introduction, MySQL is a server based languages creating a database using MySQL. MySQL is a application software which is used for creating a database, okay. So how many types of data types in structure query language, so we have learned in this video, next video. What is data definition, कि data definition क्या होता है. data definition means टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड उसमें जनरेट कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है, जब हम किसी भी एप्लीकेशन का GUI क्रिएट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके हिसाब से हम
किसी भी टेबल को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा क्वेरी। डेटा क्वेरी दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल से हम डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। सेलेक्ट कमांड, फ्रॉम कमांड, वेयर कमांड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स आर अवेलेबल इन एसक्यूएल लैंग्वेज। एंड डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन दैट मीन्स किसी भी टेबल में हम डेटा को इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया तो डेटा मैनिपुलेशन मीन्स जब यूजर्स उसमें डेटा को एंटर करेगा, सो वो जो डेटा रहेगा वो हमारी डेटाबेस टेबल में जाके स्टोर हो जाता है। एंड डेटा क्वेरी मीन्स जब वो स्टूडेंट अपने डेटा एंड अपनी प्रोफाइल को चेक करना चाहता है तो वो क्लिक करता है। जब आप वो क्लिक करता है तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करना है। सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे तो वहाँ से जैसे ही यूज़र सिलेक्ट क्वेरी पे क्लिक करेगा या कोई भी बटन पर क्लिक करेगा तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसकी स्क्रीन पर शो होने लगती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स। सो स्टूडेंट, इन दिस यूनिट दिस इज अवेयरनेस, okay, artificial intelligence. So student, what do you mean by artificial intelligence? Second one is machine learning, natural language processing. That means कि सारा कुछ जो पेपर वर्क है वो फिनिश होने वाला है। That means it is totally based on AI mode. That means machine learning. सारा each and every working by machine. That means artificial intelligence. Robotics, इमर्सिव एक्सपीरियंस, एयर एंड वीयर, रोबोटिक्स एंड इट्स कैरेक्टर्स कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं, रोबोट्स को वर्क कराने के लिए हमें किस प्रकार की कोडिंग करना पड़ेगी। सो स्टूडेंट, वी हैव लर्न अबाउट रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एंड इट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट मीन्स IoT पढ़ना है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट का यूज़ कैसे, इंटरनेट को कैसे सर्वर बेस्ड मोड पे ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंसर की व्हाट इज सेंसर कि सेंसर कैसे वर्क करते हैं। जैसे आप कभी मेट्रो ट्रेन में गए होंगे, ओके स्टूडेंट, अपने आप गेट ओपन हो जाता है। सो दिस इज ओनली टोटल सेंसर बेस्ड एक्टिविटी। स्मार्ट सिटीज़, ओके, स्मार्ट सिटीज़ में कैसे वर्किंग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग दैट मीन्स कि हमारे डेटा कहाँ क्लाउड में जाके सेव हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने कोई जीमेल अकाउंट बनाया, उसमें हम डेटा सेव करते जा रहे हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है। Okay, so student, this is a server and cloud services, SaaS, PaaS. That means there are two types of cloud computing services. Grid computing क्या होती है, blockchain technology. Student, this is totally इंजीनियरिंग सिलेबस। ओके, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे कंप्यूटर साइंस या IT फील्ड से तो आपको ये 6 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग अभी इन 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस चीज़ को अभी से अपने डेली रूटीन में यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छा अगर इसको कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलेंगे तो आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑन दिस इज प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट, आपका जो एग्ज़ाम होगा 70 मार्क्स का थ्योरी होगा एंड प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 11 मार्क्स। दैट मीन्स आपको पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग करना है जो 11 मार्क्स की होगी। सेकंड वन इज क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग MySQL एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज। सो स्टूडेंट, इसमें हमें डेटाबेस को कैसे तैयार करते हैं, डेटाबेस का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सम क्वेरीज, दिस इज अ 7 मार्क्स। थर्ड वन इज प्रैक्टिकल फाइल। ओके, एक प्रैक्टिकल फाइल जनरेट होगी जो हम क्लास वर्क जो लैब वर्क करेंगे उसमें आपको सारे प्रोग्राम्स एंड क्वेरीज उसमें राइट डाउन करना है। फोर्थ वन इज वाइवा। ओके, सो 5 मार्क्स का आपको फाइनल एग्जाम में वाइवा होगा। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल दैट इज 30 मार्क्स। स्टूडेंट, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लिस्ट in Python project. So first program that is to find average and grade for given marks. आपको स्टूडेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम तैयार करना है जिसमें हम लोग मार्कशीट जनरेट करा सकते हैं। सेकंड वन इज टू फाइंड सेल प्राइस ऑफ एन आइटम गिवन कॉस्ट एंड डिस्काउंट। सेकंड जो प्रोग्राम होगा उसमें आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके दिखाना है जब कॉस्ट प्राइस एंड सम डिस्काउंट अवेलेबल होगा। Third one is to calculate perimeter, circumference of area of shape of such as triangle, rectangle, circle and whatever. तो आपको ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें ट्रायंगल, सर्किल एंड सम जो शेप्स होते हैं उनका एरिया, पैरीमीटर, सर्कमफ्रेंस एक क्लिक पर आके फाइंड आउट हो जाए।
सो स्टूडेंट आपको ओवरऑल दैट मीन्स आप समझिए कि आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर रेडी करना है 11th क्लास में कि 1 क्लिक पे आपको सारी चीज़ें फाइंड आउट हो के पता चल सकें। टू कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट आपको लॉजिक के साथ आपको पाइथन के फंडामेंटल सीखना है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। ओके, दैट मीन्स ये जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होता है। टू फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। ओके, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। स्टूडेंट जो आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी का यूज़ करके आपको पाइथन में इन सभी चीज़ों के प्रोग्रामिंग्स को लिखना है, कोडिंग करना है एंड डेवलप करना है। ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं आगे जाके आपको एक अच्छे डेवलपर बना सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट दीज आर दी 10 to 12 programs in Python language, and next one is this is the SQL based programming. Okay, so student हम लोग SQL programming language पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम सीखेंगे टू क्रिएट अ डेटाबेस कि सर्वर पर हम डेटाबेस को कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक चलाते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो कहाँ जाकर सेव होता है। ओके, और जब हम उस डेटा को चेक करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये तो अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो आप उसको यूज़ करते हैं, बट जो इंटरनली प्रोसेस होती है जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में, वो हमें सीखना है कि वो कैसी यूज़ होती होगी और कैसे वो वर्क करती होगी। टू क्रिएट स्टूडेंट टेबल विथ स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आपको सेकंड जो प्रोग्राम होगा उसमें स्टूडेंट के अबाउट में आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगी। ओके, जो उसमें बहुत सारी फील्ड होंगी। स्टूडेंट आईडी क्या होती है, स्टूडेंट क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डीओबी एंड मार्क्स। ओके, एंड प्राइमरी की उसमें आपको स्टूडेंट आईडी को लेना पड़ेगा। सो स्टूडेंट आपको एक डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज टू इंसर्ट द डिटेल। ओके, एक टेबल जनरेट करने के बाद उसमें हमें उसकी इंफॉर्मेशन को फिल करना है, इंसर्ट करना है, दैट मीन्स डेटा को मैनिपुलेट करना है। नेक्स्ट वन इज टू डिस्प्ले द एंट्रीज कंटेंट ऑफ द टेबल। जब हम टेबल में उस डेटा को इंसर्ट कर चुके होंगे तो हम कभी भी उस डेटा को देखना चाहते हैं तो विच क्वेरीज बी अप्लाई फॉर शोइंग द कंटेंट ऑफ द टेबल। सो हमें ये सीखना है। टू डिस्प्ले आर नंबर, नेम, मार्क्स। स्टूडेंट हमें कोई कंडीशनल बेस्ड चीज़ों को एक्सेस करना है। ओके, जब हम किसी चीज़ को फिल्टर कर लेते हैं तो हमें वही चीज़ दिखती है जो हम एक्चुअली में उसको एक्सेस करना चाहते हैं। टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, कि एवरेज मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फ्रॉम द सेक्शन ए, बी एंड सी। दैट मीन्स जो भी एंट्रीज हमारी डेटाबेस में आई हैं उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्टूडेंट ए नेम के हैं, बी नेम के हैं, कौन ए सेक्शन का है, कौन बी सेक्शन का। सो स्टूडेंट दिस इज टोटली डेटाबेस। ओके, की मीन्स कि डेटा को हम कैसे मैनेज करके चलते हैं। स्टूडेंट जब कोई यूजर्स डेटा को डिलीट कर देता है तो डेटा में मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट दिस इज अ बैक एंड टेक्नोलॉजी। Python is a front-end technology and database SQL this is a back-end technology। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करते हो तो उसका एक फ्रंट एंड होता है जो किसी भी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है, एंड जो बैक एंड होता है वो MySQL, SQL सर्वर एंड Oracle। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द ओवरऑल syllabus we have discussed in this video, and next on we will start unit number 1 and chapter number 1 computer system, and thank you so much.